जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर। आज में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। डेट मीन देखना यहाँ कंसीडर किया गया कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लेंस के फॉर्मेशन में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन दिया है जल, तो जल है तो इस क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस बेस पर हम वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ लेंस फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको यूज किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन दिया क्या, ग्लास या कांच। ठीक है, इसको भी यूज किया जा सकता बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जो अगला ऑप्शन दिया है क्या है, मिट्टी। और मिट्टी एक ऐसा जो सब्सटेंस है जिसको हम लेंस के पर्पज से यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिट्टी। ओके, प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अब यहाँ से बात की गई कि प्रकाश की वेग कितनी होती है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात किया जाए, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर ज़्यादा होती है, वैक्यूम फॉर्म में, मीन्स निर्वात में। बिकॉज वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर एटम्स के मॉलिक्यूल काफ़ी डिस्टेंस पर, दूरी पर हो, तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी। तो ऑप्शन पहला दिया है तारपीन का तेल में, बिकॉज ये क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है यहाँ पर। अब इसके कंपेयर में लिक्विड है। ठीक है, दूसरा क्या है, कांच में। ये क्या दिया, सॉलिड दिया है। अगला वाटर या पानी में। ठीक है, 4 नंबर क्या दिया है, निर्वात में। निर्वात में जो है सबसे अधिक क्या पूछा है, वेग सबसे अधिक होगा, तो किसमें अधिक हो जाएगा, निर्वात में, वैक्यूम फॉर्म में। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि जो है प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पर होगी। उस केस में हम बात करते हैं एज ए सॉलिड फॉर्म में, जहाँ पर जिसका मीडियम क्या हो, डेंसर मीडियम हो, मीन्स क्या हो, सघन माध्यम। ठीक है, तभी क्वेश्चन पर आगे प्रोसीड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, प्रकाश का वेग क्या पूछा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। अभी हमने बात किया था प्रकाश का वेग अधिकतम होगा या मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर बात किया गया प्रकाश का वेग क्या न्यूनतम होगा। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम फॉर्म में अभी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं ना, किसमें सबसे न्यूनतम होगा, बिकॉज सॉलिड में, मीन्स कांच में। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांच में। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ से उत्तल दर्पण पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल अवतल 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। तो ऐसे यदि हम बना लेते हैं, ठीक है, ये सरफेस यहाँ बना लिए। ठीक है, अब ये सरफेस बनाए ना, तो इस साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, जब ये साइड यहाँ पे पॉलिश हो गई तो सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। क्या, सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो यहाँ पे जो रे आएगी तो रिफ्लेक्ट के बाद ये ऐसे वापस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दर्पण होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल। उत्तल की बात करते हैं ना, तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, जिसका इनर साइड में, कौन सा साइड, इनर साइड में पॉलिश करना है। ठीक है, ये साइड पॉलिश होगा, इसमें ऐसे रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल, ये क्या हो जाएगा, उत्तल। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण पूछा, तो उत्तल दर्पण कौन सा दिया, ये उत्तल दर्पण दिया। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, हमने माना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनता है, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अभी दिया क्वेश्चन कर चुके, नेक्स्ट पेज का ये दिया, किसी वस्तु का सीधा तथा आवधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस होगा। अब यहाँ से बात की गई दर्पण और लेंस के लिए कंडीशन क्या बोल दी गई, यहाँ पर कंडीशन दिया है क्या बनाना है, वस्तु का सीधा, ठीक है, और आवर्धित। ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त क्या पूछा है, दर्पण एंड लेंस की बात की गई। ठीक है,
तो दर्पण और लेंस के करस्पॉन्डिंग बात किया जाए यहाँ पर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अवतल दर्पण एंड उत्तल लेंस। ठीक है, ये ऑप्शन क्या यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है कि गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण दिया? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच में संबंध बताइए, क्या रिलेशन बताइए। ठीक है, उससे पहले हमें ये चीज समझना होगा ना कि ये रेडियस एक्चुअल में क्या होती है और फोकस क्या होता है। हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, ये क्या दर्पण बना लिया। ठीक है, यहाँ से अब ये जिसका सेंटर पॉइंट हो जाए, कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या? रेडियस। और रेडियस के हाफ पर, रेडियस का हाफ ये यहाँ पर कर दिया, तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। क्या होगा? फोकस। अब देखना यहाँ से कौन सी रिलेशनशिप निकली, तो रिलेशन यहाँ से क्या है कि यदि हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना। क्या? रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ एफ। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड फोकस लेंथ। ओके, ये रिलेशन दिया। अभी यहीं से पूछ लेता कि फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का रिलेशन क्या होगा? तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे फोकस दूरी की। तो एफ की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू? जब एफ की, तो जब f की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में दिया है, तो रेडियस निकालेंगे तो r इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से f इक्वल टू होगा r/2। ठीक है, अब यहाँ से हम मैच कराते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखना पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया f इक्वल टू 2r। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज यहाँ से रिलेशन क्या दिया है? जो f इक्वल टू क्या बोला है? 2r। जनरली ये सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या बोला गया है कि ये जो रेडियस है, रेडियस उसका हाफ होता है ये, बट यहाँ पर क्या बोला गया? 2 टाइम्स, तो कंप्लीटली रॉन्ग, तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला गया? हमें क्या निकालना है? f। क्या निकालना? f निकालना। ठीक है, तो f जब निकालना है तो f की वैल्यू क्या दिया है? f निकालना है तो f इक्वल टू रेडियस का हाफ कर दिया। तो यहाँ पर देखना f की वैल्यू निकालना, टोटल हमको रेडियस पता है r, तो उसका हाफ कर दे, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर f की वैल्यू फोकस मिल गया। ठीक है, तो एक फोकस के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये देखना क्या दिया है, ये इक्वल होते ही नहीं। अगला रिलेशन क्या दिया? r इक्वल टू f/2। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रोसीड करते हैं। अगला क्या दिया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया है अवतल लेंस के सामने, किसके? अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। बिकॉज यहाँ से हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि लेंस कितने होते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं। बट यहाँ पर जो बात की गई है ना, तो अवतल लेंस किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में। जस्ट वेट, प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। ओके, अभी यहाँ से अवतल लेंस के बारे में बात की गई, तो अवतल लेंस, ठीक है, हमें समझना क्या अवतल लेंस क्या होता है। उससे पहले हमें समझना उत्तल लेंस क्या होता है, बिकॉज ये दो लेंस होते हैं, जनरली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में इस पर डायग्राम के बेस पर, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल के बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करें अवतल लेंस। अब क्वेश्चन क्या बोला? अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का, कोई ऑब्जेक्ट दिया है जो अवतल लेंस के सामने क्या रखी हुई है, प्रतिबिंब सदैव बनेगा। तो अवतल लेंस होगा, तो अवतल लेंस के सामने कैसा प्रतिबिंब सदैव बनता है? आभासी एंड उल्टा। कैसा बनेगा? आभासी एंड उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रोसीड द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, मतलब कोई यहाँ पर दर्पण दिया है, ठीक है, एज्यूम को एक जो है क्या है मिरर है, तो उससे आप चाहे जितने भी डिस्टेंस पे आप उसके आगे क्या खड़े हुए हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब क्या बोला? आपका प्रतिबिंब सदैव कैसे? सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? सीधा। ठीक है, प्रतीत होता है। तो पूछा गया संभवतः दर्पण है, तो वो कौन सा दिया है, किसमें ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है ना, तो इस
स्टेटमेंट के बेस पर यहाँ से हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी किस में फॉलो करती है। ठीक है, तो आज देखते हैं किस में प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो पहला जैसे ऑप्शन दिया है केवल समतल दर्पण में भी, इसमें भी, क्योंकि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट जितना सामने उसके खड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट और उसके जस्ट अपोजिट जो इमेज बनती है डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो मे बी ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्या दिया है, केवल उत्तल दर्पण में ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या फॉलो करती है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पूछा गया, केवल उत्तल में, क्या पूछा गया, केवल उत्तल में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा क्या गया था, किसी दर्पण में चाहे आभासी बनाना हो, क्या बनाना है यहाँ पर, आभासी और सदैव सीधा, इस केस में बनाना है। उस बेस पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर चली जाएगा, या तो दर्पण क्या होगा समतल में, कौन सा दर्पण समतल में, या तो उत्तल में। ठीक है, तो इस केस में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल बोला था, केवल समतल में। ठीक है, केवल समतल में सभी नहीं होगा, केवल उत्तल में। ठीक है, केवल समतल केवल उत्तल दिया। ठीक है, मे बी नॉट, इसमें क्या केवल उत्तल में पूछा, ये भी नहीं। अब ये देखो ऑप्शन जो दिया ना, या तो समतल में या तो उत्तल में। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज राइट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले पर प्रोसीड करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या लगे होते हैं किसमें, अब परावर्तन के नियम किसमें पूछे। पहला क्या ऑप्शन दिया है, केवल समतल दर्पण के लिए। अब ये नियम किसके लिए अप्लाई होते हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, हाँ इसके लिए भी होते हैं। अगला क्या दिया है, केवल उत्तल दर्पण के लिए, इसके लिए भी। अगला क्या दिया है, केवल अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अगला क्या दिया है, उपयुक्त सभी के लिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यहां से दिया गया प्रकाश के लिए परावर्तन की घटना। ठीक है, परावर्तन की घटना, आपतन कोण, क्या बोला, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण क्या दिया है R में सही संबंध क्या होता है। जैसे रिलेशन बनाना है कि जो एक्चुअल में जो राइट रिलेशन क्या दिया है, तो क्या होता है कि ये सरफेस हो गई। ठीक है, तो ये जो सरफेस दिया है तो ये क्या है, पॉलिश है, यहाँ पे पॉलिश है। तो यहाँ से एक रे आ रही है इससे, ये उसी माध्यम में बाउंस बैक हो जा रही है। ठीक है, और जब बाउंस बैक हो रही है तो यहाँ से नहीं का विलंब जाती है ये। ठीक है, और ये जो कोण होगा कोण I, और ये कोण होगा कोण R। ठीक है, दो कोण होते हैं। अब यहाँ से रिलेशन क्या होता है, इस केस में कोण I इक्वल होता है किसके, कोण R के। किसके इक्वल हो जाएगा, कोण R के। ठीक, ये रिलेशन यहाँ पर देता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये रिलेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, I इक्वल टू R, क्या दिया है, I इक्वल टू R। मे भी यही फॉलो करेगा कि I इक्वल टू R। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले में क्या दिया है, तो सेट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से क्या पूछा गया है, लेंस के लिए, इसके लिए तो लेंस के करस्पॉन्डिंग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, ठीक है, बिना मुड़े सीधी जो निकल जाती है, ठीक है, बिकॉज वहां से इंक्लाइंड नहीं हो रही, ठीक है, उस बिंदु को कहते हैं, मतलब वो जो इंसिडेंट रे आ रही है ना, तो विदाउट इंक्लाइंड हुए किस मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे कंसीडर करना। तो किस में जाएगी, पहला दिया है फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि जो रे पैरेलल आएगी ना तो इंसिडेंट के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगला क्या पूछा गया, द्वारक। अब द्वारक से बेसिकली वो तो डिफाइन करना ना, मेरा पहला M1 है M2 दिया है। सिर्फ क्या पूछा, केंद्रक, क्या केंद्रक, यहाँ से भी जो बेंड हो जाती है वो पार्टिकुलर जो रे आती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया यहाँ पर, प्रकाश का केंद्र। ये जो ऑप्शन दिया है ये में भी इसमें क्या राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है
डायोप्टर मात्रक होता है। अब डायोप्टर किसका मात्रक होता है? इसके लिए डायोप्टर देखा जाए ना तो ये एक मात्रक होता है किसी भी लेंस की, जो हमें क्या नापना है, उसकी क्षमता मापना है, ठीक है। तो कितने पावर का लेंस दिया ना वो बताता है हमें डायोप्टर। ये एक यूनिट होती है किसी भी लेंस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस माप मेजर करते हैं ना मीटर में, उसी प्रकार हम लेंस की प्रॉपर्टी में उसकी क्षमता मेजर करेंगे किसमें? डायोप्टर में, ठीक है। तो ये किसकी क्या मापता है? पावर। किसकी पावर? लेंस की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लेंस। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ से पूछा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, ठीक है। तो यहाँ इसमें दो फिनोमेना होता है, पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रकाश का जो है परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हम देखते हैं ना, तो यदि कोई प्रकाश इस फॉर्म में आई, ठीक है, और इस फॉर्म से क्या वापस चली गई, और ये जो दे दिया है कौन सी, ये क्या दिया? पॉलिश है। ये क्या दिया है? पॉलिश दिया है। तो जब ये पॉलिश दिया है तो यहाँ से हमने क्या अभिलंब ऐसे डाल दिया, क्या अभिलंब हो गया। जब अभिलंब डाला यहाँ से तो ये क्या कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। दूसरी इसकी प्रक्रिया क्या दिया था? अब पूछा क्या है यहाँ पर? अपवर्तन। क्या पूछा है? अपवर्तन। जब अपवर्तन की बात करते हैं तो इसके बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है अपवर्तन की? ये बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसमें दो मीडियम होंगे। कितने मीडियम? दो मीडियम। जो पहला मीडियम दिया है उसमें सघन मीडियम होगा, दूसरा क्या होगा? विरल मीडियम। तो जब सघन से विरल में इंटर करते हैं तो वहां से हमें समझना है कि ये डेंसर मीडियम क्या होता है, दूसरा रेयर मीडियम क्या होता है, ठीक है। ये अभी यहाँ से पूछा जा सकता था ना, इसकी प्रॉपर्टी बताओ, इसमें स्नेल का नियम पूछा जा सकते थे, और इसके नियम बताओ, ये नियम क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। इससे तब यहाँ से बात करते हैं ये क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? उसमें दो माध्यम होंगे। कितने माध्यम? दो माध्यम। पहला ये हमने अज्यूम कर लिया क्या वैक्यूम स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ से कोई प्रकाश आती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो दूसरी मीडियम जाने में क्या होता है, वो एक्चुअल उसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। बट क्या हुआ, वो जो है अपने मीडियम से क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मीन्स उसका जो एक्चुअल में जो उसकी लेंथ होती है, ठीक है, एक्चुअल में जो क्या डिस्टेंस कवर करनी होती है वहाँ से क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या पूछा था कि चेंज क्या नहीं होता ना, प्रकाश यहाँ से है तो उससे क्या चेंज नहीं चेंज होगा। तो प्रकाश में चेंज क्या होता है, वेग उसका चेंज हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी स्पेस में प्रकाश चल रहा ना, उसकी स्पीड वहाँ पर, फिर सडनली वाटर में गया तो वाटर में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या होता है, तो उसका वेग चेंज हो जाता है, तरंग दैर्घ्य वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन दिया है, ठीक है। बट चेंज क्या चीज नहीं होती, तो चेंज जानते हो क्या नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्या फ्रीक्वेंसी, ओके। दिस ऑप्शन इज राइट, ठीक है। प्रोसीड द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक समझ, अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अपवर्तनांक को समझने पहले ये होता क्या है, तो ये क्या होता है अपवर्तनांक जो होता है, तो ये जो प्रकाश की चाल होती है स्पेस में और किसी मीडियम में उसकी चाल, दोनों का रेशियो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, मीन जल का अपवर्तनांक। तो जल के अपवर्तनांक की बात करेंगे ना, तो यहाँ से कैसे निकालना होगा, जल का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जितनी चाल दिया है प्रकाश की चाल स्पेस में जितनी चाल है, ठीक है, फिर उसकी चाल वाटर में कितनी है, दोनों का हम रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, रेशियो। वो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, अपवर्तनांक आएगा, ओके। तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक कितना होता है, ये हो जाएगा मीन्स 1.33, ठीक है। और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसीलिए रेशियो के तो कट जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ से क्या पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर। देखना यहाँ पर कुछ जो है मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो बोला गया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में जो है ये माइनस लगा, ओके, इसको राइट कर लेना, ये थोड़ा इशू हो गया, ओके। तो कितने दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का होगा, कौन सा लेंस होगा। जब माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा होगा ना, तो माइनस हमें क्या बताता है कि माइनस के करस्पॉन्डिंग कि वहां पर दोनों जो लेंस हो, ठीक है, या दर्पण हो, वो क्या चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों अवतल हो जाएंगे। कि अवतल में क्या होता है, उसमें इमेज जो बनता है वो किस माइनस साइड में होता है। अभी यहाँ से हम बात करते हैं ना, प्लस माइनस अब साइन आ गया तो इसको हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं ना, कैसे प्लस लेते कैसे माइनस लेते, ठीक है। तो ये सेंटर इससे हो गया, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ क्या होता है, सेंटर पॉइंट सी होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट ये सी होता है, ठीक है। अगर सेंटर पॉइंट सी यहाँ पर होगा तो इसकी रेडियस यहाँ होगी, क्या होगी, रेडियस यहाँ से हो जाएगी। तो रेडियस होगी तो अभी रेडियस और फोकस के बीच रिलेशन बताया। रिलेशन क्या होता था, ये जस्ट इनका हाफ, ठीक है। तो ये क्या होता था, यहाँ से क्या होता था, ये एफ यहाँ से इतना हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ पे 0 हो गया ना। अब यहाँ से बात करेंगे ना, तो इस साइड में जितने ऑब्जेक्ट में जिस साइड से क्या रे जा रही है, तो इस साइड की दूरी क्या जाएगी, माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस। अपर साइड में हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस में जाएगा, प्लस जाएगा। बेसिकली ऐसा इमेज बनेगा ना, यहाँ से किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पुटअप होगा प्लस में होगा। जो यहाँ पर इमेज पर इमेज ऐसे बन के आएगा ना, तो इमेज किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो ऊपर साइड में प्लस में जाता है, नीचे साइड में माइनस में जाता है। ये डिस्टेंस माइनस में जाएगी, अभी दूसरे साइड में होती है जो प्लस में होती है, ठीक है। इस प्रकार हम फाइन कन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। तो माइनस दिया था तो माइनस किस में हो गया, ठीक है, ये दोनों अवतल में, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रोसीड करते हैं, क्या क्वेश्चन दिया यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखो, अभी सेम ये क्वेश्चन ने किया था, ठीक है, उससे ऑप्शन में था, अभी न्यूमेरिकल बेस पर आ गया है। तो क्या पूछा है, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया, 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, क्या प्रकाश की चाल, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से n इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है, c अपान का v। फॉर्मूला क्या होता है, c अपान का v। n क्या दिया, कांस्टेंट वैल्यू दिया है। c क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। v क्या दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन माध्यम या किसी माध्यम में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो ये 1.33 दिया ना, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स ये जो n की वैल्यू दिया ना, n की वैल्यू, इसको हम अदर फॉर्म में कितना 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल c इक्वल टू निकालेंगे ना, तो होते 3 मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो गया। हमें निकालना उस पर्टिकुलर माध्यम में कितनी स्पीड होगी, दैट मीन्स क्या v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं जो पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू कितना दिया है, 3/2 इक्वल टू प्रकाश की चाल कितनी है, 3 मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 8, ठीक है, अपान में v निकालना, यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना, सॉल्व करना है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v यहाँ पर आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया स्पीड, किसकी स्पीड, ये स्पीड हो गई लाइट की, किसमें, प्रकाश की चाल होगी पानी में, क्योंकि किसमें पूछा देखो, वाटर में ना, वाटर में पूछो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से किसी में भी निकाल सकते हैं। हमें अपवर्तनांक दे देगा, क्या अपवर्तनांक, यहाँ से ये तो हम वैल्यू पता ही होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई माध्यम, यहाँ अभी सपोज डेट क्या, यहाँ से वाटर दे दिएगा, अभी वाटर ना देता, ग्लास देता, कोई भी देता, हम इस बेस पर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप कर दी। इसमें क्या होता है, 3 इसमें वैल्यू दिया, इसमें 2 की वैल्यू हमें दी होगी, तीसरे से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगला प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ से, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है
प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अभी हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी अभी यहाँ से हमने डिस्क्राइब किया है कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, अब परावर्तन की बात करते हैं ना, तो इसमें का जो पहला नियम, बेसिकली नियम कितने, दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम। पहला क्या नियम दिया गया है कि यदि कोई, यहाँ से ध्यान देना, ये हमने कोई सरफेस से अज्यूम कर लिया कि ये सरफेस हो गई। ओके, अब ये सरफेस हो गई, अब क्या होता है देखो, ऑब्जेक्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं ना, कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वहाँ तो सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश आया ना, तो प्रकाश आने पर ये तो प्रकाश आया, ठीक है, उस प्रकाश को क्या अब्जॉर्ब कर ले, मीन्स वापस ना जाने दे। तो प्रकाश आया, इस पर वापस नहीं गया, तो वापस नहीं गया तो उसमें क्या परावर्तन नहीं हुआ। एक तो ऐसी ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट जितना प्रकाश आया उतना प्रकाश वापस भेज दिया, तो ये जितना यहाँ से आया वो उतना क्या वापस चला गया उसी मीडियम में। और उसमें हमने क्या एक ये नॉर्मल में नंबर डाल दिया। तो इसका नियम क्या, हमने अभी एक्सप्लेन किया था ना, ये कोण क्या हो गया आई, कोण क्या हो गया कोण आर। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या दिया गया, पहला नियम इसका क्या दिया, कोण आई इक्वल टू क्या होता है कोण आर की, मीन्स कोण आई इक्वल टू क्या कोण आर की। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, कोण आई इक्वल हो जाएगा कोण आर की, फर्स्ट नियम हो गया। ठीक, सेकेंड नियम क्या पूछा जाता है, यहाँ पर जो आपतित किरण फिर परावर्तित किरण अभिलंब ये सब एक ही तल में होंगे, कहाँ पर एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये कौन दूसरा नियम हो गया। ठीक है, किसका, प्रकाश के परावर्तन के। अभी अपवर्तन की भी बात किए थे ना कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, उसी पर अभी हम क्वेश्चन भी अपवर्तन को भी सॉल्व किए थे ना। उसमें क्या था, प्रॉपर्टी क्या पूछी जाती थी, कोण आई एंड कोण आर इक्वल नहीं होता था, बिकॉज क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता था। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, वो या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी या नॉर्मल के पास आ जाएगी, दो कंडीशन होती थी ना। वहीं से एक नियम बनता था स्नेल का नियम। ठीक है, उसको हम लिखे थे ना, जो n इक्वल टू क्या साइन क्या था, n इक्वल टू साइन आई अपन दूसरा क्या था साइन आर। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी इस नियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस नियम से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या एंगल दे देगा, साइन आई की वैल्यू देगा, साइन आर की वैल्यू देगा, तो उस करस्पॉन्डिंग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस नियम से। तो परावर्तन के नियम सीखे, फिर अपवर्तन के नियम। ठीक है, ये ऑप्शन में और थ्योरेटिकल में पूछे जा सकते हैं विद द न्यूमेरिकल। एक तो ये दो नियम हो गए जो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगले में प्रोसीड करते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन दिया है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की मीन्स कि हमें इमेज को बनाना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है ना, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना है, किस केस में इमेज बनेगी। ठीक है, तो वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, ये चीज़ देखना। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, निम्न किरण आरेख बनाइए। ठीक है, अवतल दर्पण की करस्पॉन्डिंग बात की गई। ठीक है, तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को समझाइए, उसकी पोजीशन क्या है और उसका नेचर क्या है। पोजीशन एंड नेचर दोनों को क्या यहाँ से डिस्क्राइब करना है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पहला क्या क्वेश्चन है कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर अनंत पर हो। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन की बात करते हैं ना कि पहला जब वस्तु एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ना जो अनंत पर रखी है ना, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो अनंत पर होगा तो उसके लिए देखते हैं, देखना यहाँ ये चीज़ जो है ये क्या है, ये एक जो यहाँ है, ठीक है, ये हमें दिया है एक कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। अभी बताया था ना अवतल दर्पण की, अभी हमने बात किया था ना, उसमें ये बताया था कैसे साइन लिया जाता है, किस साइन में पॉजिटिव किस साइन में नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर यहाँ से बात कर चुके हैं ना इमेज फॉर्मेशन में। तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले कंडीशन क्या बोला गया कि जब वस्तु अनंत पर, अनंत का बेसिकली जो पर्टिकुलर जो एक्सिस दिया ना उससे काफ़ी मतलब दूरी पर उसके रेंज के बाहर हो तो क्या वो अनंत कहलाएगी। तो जो पहला अनंत की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अनंत की जब बात करेंगे ना तो देखना यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब ये ऑब्जेक्ट जो दिया, जो प्रिंसिपल एक्सिस दिया, कौन सी दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए यहाँ पर है, उसे हमने बाहर रख दिया। जब उसके हमने बाहर रखा तो क्या अनंत पर जूम कर लिया, तो उस केस में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो वहां से बात करेंगे। अब देखना
अभी क्या होता ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या बताया, प्रकाश को पहले क्या माना है, प्रकाश को रे माना, तो रे के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से पहले किरण यहाँ से गई, कहाँ से, ये ऐसे ट्रेवल करी, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद फिर ये एक रूल होता है कि यदि कोई एक्सेस पहले पैरेलल जा रही, क्या पैरेलल जा रही, तो पैरेलल जा रही, उसके बाद वो कहाँ से लीजिए, मुख्य फोकस से ही जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर जाएगी। दूसरी ये इस प्रकार से जा रही, कहाँ पर, ऐसे। अब ये इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये वापस आ गई, क्या वापस आ गई। अब जहाँ पर एक्चुअल में ये इंटरसेप्ट करेंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे, वहाँ पर क्या इमेज बनता है, ठीक है। जहाँ पर दो रे एक्चुअल में क्या इंटरसेप्ट करेंगे, वहाँ पर क्या फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर, अनंत पर की, तो इमेज कहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही ना, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, कहाँ पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रॉपर्टी का अत्यंत छोटा होगा। वास्तविक क्यों, क्योंकि यहाँ से जो रे एक्चुअल में इंटरसेप्ट में वास्तव में प्रतिच्छेदित करे ना, इस केस में क्या वास्तविक हो जाएगा। उल्टा क्यों अगला क्या दिया, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी हो गई, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है, कहाँ पर, अनंत पर मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो जो बनेगा अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। यह प्रॉपर्टी थी जब वस्तु अनंत पर थी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अब देखना, पहले वस्तु अनंत पर थी, धीरे प्रोसीड करते जाएंगे उसके सेंटर की साइड में, ठीक है। अभी अनंत पर रखा, अभी अनंत और सेंटर के बीच में रखेंगे, फिर सी पर रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखते क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में यहाँ से बोला है कि जब वस्तु कहाँ पर है, सी पर, क्या बोला, सी, दैट मीन्स जब वस्तु यहाँ पर सी पर, तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन इमेज कहाँ बनेगा ना, इमेज बड़ा होगा, छोटा होगा, एक्चुअल दोनों साइज इक्वल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोसीड करते अगले क्वेश्चन में हम देखें। अगला जो होगा इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन, जब वस्तु सी पर, कहाँ पर सी, अभी देखना हमने जब बात किया था ना, ये वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी, कहाँ पर, अनंत पर। अब अनंत से हम धीरे धीरे प्रोसीड करा रहे हैं उसके मेन फोकस के साइड में, ठीक है। अब जब वस्तु, हम ये वस्तु कहाँ पर लाए, ये देखो, ठीक है, वस्तु हमने यहाँ पर प्रोसीड करा दिया, देखना ये वस्तु आ गई। अब ये वस्तु जब यहाँ पर रखी है इस साइड में, ठीक है, तो कहाँ पर, इसी के सेंटर सी पर है, वस्तु कहाँ है, इसके सेंटर पर रखी गई, ठीक है, वस्तु कहाँ है, सेंटर में, इसी सेंटर सी पर रखी गई। उस केस में क्या होगा, पहले हमने बताया था सेंटर पर रखी, वहाँ पर दो रे चलती, कितनी, दो रे चलेंगी। तो पहले जो यहाँ से ये चली, ठीक है, सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जब जो क्या रिफ्लेक्टिंग बाउंस होंगी ना, तो वहाँ से कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही, मेन प्रॉपर्टी क्या दिया, पहला एक्सेस के जो पैरेलल है, तो मेन फोकस से होकर आना चाहिए ना, तो ये जो पैरेलल जा रही, तो हमने क्या मेन एक्सेस से यहाँ पे बैक कर दिया, ठीक है, ये बैक हुई, ओके। सेकेंड रे यहाँ से चली, तो ये, अब ये या तो पहले पैरेलल जाए फिर फोकस से जाए, या पहले फोकस से जाए फिर पैरेलल हो जाए। दैट मीन्स कंडीशन ये बोला गया, कंडीशन दोनों केस में फॉलो करना चाहिए, या तो पहले पैरेलल हो बाद में फोकस, पहले फोकस से जाए बाद में पैरेलल हो, तो बोथ ऑफ कंडीशन फॉलो हियर, ठीक है। ये इसका डायग्राम का एक प्रोसेस होता है इमेज फॉर्मेशन का। अभी यहाँ से जब ये रे ऐसे गई ना, फोकस से गई, ठीक है, तो बाउंसिंग बैक के बाद उसके क्या समांतर हो जाएगी, किससे, एक्सिस के समांतर। और समांतर होने पर जहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेप्ट करे ना, वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। तो यहाँ पर देखना सेंटर के जस्ट अपोजिट, यहाँ पर एक्चुअल में क्या फॉर्मेशन हो रहा ना, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन। अब इसकी एक्चुअल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अब ये प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्या दिया है, जब वस्तु कहाँ पर, सी, दैट मीन्स सेंटर पर या वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा, साइज कितना होगा, ठीक है, उसका जो नेचर कैसा होगा वो सब यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो ये जब डिफाइन करें तो उसका साइज क्या होगा, बिकॉज देखा है कहाँ पर है, सी पर दिया है, वक्रता केंद्र पर है, तो साइज इक्वल होगा, मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम,
क्या होगा, सेम होगा। किस केस पर, सेंटर। तो ऑप्शन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता ना कि वो कौन सी कंडीशन होगी कि जिस पर जो हाइट की इमेज और ऑब्जेक्ट की इमेज क्या सेम होनी चाहिए, इस प्रकार के ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सेंटर पर। ठीक है, तो एक ही कंडीशन फॉलो करता है, कहाँ पर, सेंटर पर। तो सेंटर पर होगा तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसका नेचर कैसे होगा, नेचर भी डिफाइन करेंगे ना। तो वास्तविक कब होता है, जब वास्तव में, मतलब वास्तव में जो देखा है उस बिंदु को प्रतिच्छेदित के, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों वास्तव में इंटरसेप्ट करेंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। ओके, वास्तविक। दूसरा नेचर क्या दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस साइड में, ये यही तो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट दिया ना। तो ये जो दूसरा दिया है, क्या दिया, इमेज अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया था। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अब हम इमेज को धीरे धीरे प्रोसीड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, अब वस्तु को देखो, पैरेलल टू पैरेलल हम प्रोसीड करा रहे हैं सेंटर की साइड में। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा गया है, जब वस्तु C तथा फोकस के बीच हो, मतलब वक्रता केंद्र और क्या, फोकस के बीच में हो। ठीक है, तो अब यहां से क्या बोला गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो फोकस हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र एंड फोकस। और वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र एंड फोकस के बीच, इस यहाँ पर हमने रख दिया वस्तु को। ठीक है, जब यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग जब बात करेंगे यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या थी कि पहले यदि उसके पैरेलल है तो वक्रता की त्रिज्या फिर यहाँ चाहिए, तो यहाँ से 2 ले गई। तो पहले देखो ये रिफ्लेक्टेड ऐसे गई कि नहीं, यहाँ से ये गई, और फिर उसी डायरेक्शन में क्या वापस आके सेंटर से मिली, क्या, सेंटर से ऐसे। दूसरा जो गया यहाँ फिर इसी फॉर्म पे ये गई ना, पहले पैरेलल गई, पैरेलल के बाद फिर कहाँ से फोकस से निकली, कहाँ, फोकस से। अब ये फोकस से होते होते जिस पॉइंट पर एक्चुअल में, मीन्स वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी, ठीक, कहाँ पर, वास्तव में, तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और फॉर्मेशन कैसा दिया, जस्ट अपोजिट। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर है ना, ये ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे दिया फॉरवर्ड में, ये क्या, बैकवर्ड में, तो ये क्या, निगेटिव मीन्स ये किसमें दिया, उल्टा दिया। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बोला गया कि जब वस्तु कहाँ रखी हुई, C सेंटर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होगा ना, तो वहां पर कैसे बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब देखना, ये वस्तु जो दिया है, ये इसकी आकार छोटा होगा और जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो प्रॉपर्टी क्या, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, अगला क्या पूछा गया, प्रोसीड करते अगले पर देखते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि जब वस्तु P पर, ठीक, कहाँ पर क्यों, कि P तथा फोकस के बीच हो। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम धीरे धीरे वस्तु को पहले अनंत पर रखे थे, कहाँ पर, अनंत पर रखे थे। अनंत के बाद हमने सेंटर पर लाया, सेंटर के बाद अब कहाँ पर लाए, सेंटर के बाद हमने वस्तु को कहाँ पर लाया, प्रोसीड कराया, कहाँ पर, फोकस पर। पहले देखो अनंत पर, ठीक है, सेंटर पर, सेंटर के भी इसमें कहाँ प्रोसीड कर दिया, यहाँ जो है फोकस, ठीक है, और P के मध्य कहाँ, फोकस, देखो ध्रुव केंद्र जो दिया फोकस इसके बीच में, यहाँ पर हमने ये रख दिया। इस केस में उस जो इमेज बनना ना, इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी ना, एक्चुअल बनेगा। ठीक है, या इन्वर्टेड बैकवर्ड होगा, वहाँ पर एक्चुअल में कौन सी पोजीशन होगी, उसका जो नेचर कैसे होगा हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या दिया, जब यहाँ इमेज ऑफ फॉर्मेशन हो रहा ना, तो देखो 2 ले चलेंगे। पहला तो कंडीशन था या तो एक्सेस के पैरेलल चले, पैरेलल के बाद फोकस से क्रॉस करें, या पहले फोकस से जाए बाद में पैरेलल, दोनों कंडीशन में फॉलो कराना है फॉर्मेशन ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ से जब फॉर्मेशन कराते हैं तो ये ऐसे गई ना, अब रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे ये वापस सेंटर से गई। दूसरी जो नहीं हमने ऐसे पैरेलल करी, ये वापस आ गई। अब देखो यहाँ से क्या, अब इस साइड में ये अनंत तक जाती जाएंगी, बट एक्चुअल में कहीं पर ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कहीं पर ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो इमेज यहाँ पे गया था हम डैश डैश बना देते हैं, क्या, डैश रेखा यहाँ से हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब इसकी ये डैश डैश ये ऐसे बना दिया, और ये डैश ये हम बढ़ा दिया। ठीक है,
तो ये यहाँ पर P पॉइंट पर, मतलब दैट मीन्स A पॉइंट पर एक्चुअल में क्या यहाँ पर ये हमको इंटरसेप्ट करती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इसके प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसमें जो इसका इमेज बनेगा मीन्स प्रतिबिंब बनेगा ना, तो दर्पण के कहाँ पीछे होगा, और क्या होगा आभासी। आभासी डेट मीन्स क्यों, एक्चुअल में तो इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं कर रहा ना, तो जब एक्चुअल में इंटरसेप्ट नहीं कर तो कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। और उसकी हाइट कैसे होगी ना, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। डेट मीन्स अभी यहाँ से बात किए थे ना, यदि ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है ना पॉजिटिव होता था, सीधा होता था, उसके नीचे तो क्या होता था, निगेटिव या उल्टा होता था। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, तो जो बन रहा था प्रतिबिंब ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव में यहाँ से बन रहा था ना, तो इसके क्या हो गया, ये आभासी हो गया, पहले क्या हो गया, आभासी हो गया, सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है ये क्या आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मेशन इमेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुविकल्पी पूछे जाएंगे ना, ऐसे कंडीशन में पूछ लेगा कि ऐसा किस डायग्राम में है जिसमें जो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ ऑफ कंडीशन में सेम होना चाहिए। ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ से। अब हम यहाँ से बात करेंगे अब, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए निम्न स्थितियों के किरण आरेख बनाइए। ठीक है, अब यहाँ उत्तल लेंस की बात करें। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उत्तल लेंस के लिए निम्न स्थितियों के किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब को प्रगत बताइए। ठीक है, अब अभी हमने जो बात किया था वहां से दर्पण के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं लेंस की। ठीक है, तो लेंस कितने, दो प्रकार के लेंस होंगे, कितने, दो प्रकार के लेंस। पहले जो लेंस की बात कर लेंगे, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा कौन सा होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस के कैसे हम उसको पहचान सकते हैं ना, कि उत्तल लेंस दिया है, हम देख कर पहचान सकते हैं ऐसे। ठीक है, या हम छूकर भी उसको पहचान सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस बेस पर हम उसको जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो लेंस बनाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना लिया यहाँ पर लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हम जब उत्तल की बात करेंगे, किस लेंस की, उत्तल लेंस की बात। ठीक, तो उत्तल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि दोनों साइड्स पे क्या पतला होता है, बीच में क्या मोटा होता है यहाँ पर। अब यहाँ से देखना, इससे यहाँ से हमने लेंस अज्यूम किया, लेंस बना दिया। ठीक, ऐसे ये लेंस हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या हो गया, अब देखना है बीच का साइड क्या, एक एक्सिस ऐसे बना दिया, ये एक्सिस। ठीक है, अब ये जो एक्सिस यहाँ से बनाया, अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या दिया लेंस की, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी ये क्या है कि बीच से क्या दिया, पतला हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया, बीच का यहाँ पर मोटा दिया, दो साइड का पतला दिया। ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी उत्तल लेंस की। ठीक है, और इसमें दो फोकस, यहाँ पे एक हमने इससे सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे एक फोकस ले लिया, इसके सेम डिस्टेंस पे यहाँ फोकस ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया। तो सपोज करते यहाँ से हमने पहले क्या F1 ले लिया, दूसरा यहाँ से जो सपोज करते यहाँ पे हमने 2F1 ले लिया। यहाँ से सपोज क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हो गया F2 हो गया, इसके सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर 2F2 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कौन सा ये जो है यहाँ पे लेंस दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस अपोजिट ऐसे बना दिए, कि ये ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ठीक है, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं, बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है, ये लेंस हो जाएगा तो कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताते देखते हैं ना, कि इस प्रकार के लेंस में किस प्रकार से इमेज बनता ना, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, कैसे इमेज बनाना होता ना। ठीक है, एक्चुअल में कहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं, आज ये जितने टोटल प्रॉपर्टी है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इनके प्रॉपर्टी पे देखते हैं क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना, अनंत पर रखना है। तो यहाँ पे देखना जो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर है ना, तो अनंत पर होने के केस में वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, आभासी बनना है, उल्टा बनना है, किस टाइम में वहाँ से बनना है। ठीक है, अनंत पर होने पर। ठीक है, तो अनंत पर है
तो देखो यहाँ पर ये वस्तु हमने कहा इस पार्टिकुलर रेंज से बाहर रख दिया, कहाँ पर मिस, वो अनंत पर है। तो अनंत पर होने की वजह से ठीक है, वो क्या, जो पैरेलल्स की रे आ रही ना, ऐसे कि ये पैरेलल्स यहाँ से रे आ रही, ये पैरेलल्स आ गई ना, दूसरी पैरेलल्स रे हो गई, ये मुक्त एक्सिस हो गई, ये पैरेलल्स हो गई ना। अब पैरेलल्स इसी प्रॉपर्टी होता है किसके ऊपर, लेंस के, जो उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती कि जो रे पैरेलल है उसको क्या एक जगह पर केंद्रित करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी रे यहाँ पे पैरेलल आएगी सबको क्या एक पॉइंट पर करना, ये किसकी प्रॉपर्टी होता है, उत्तल लेंस की, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ बना, अनंत पर, ठीक है, F2 की साइड पर। तो पहला यहाँ पर जो फोकस दिया कौन सा दिया, F2 की साइड पर, ठीक है। इन केस जब ये वस्तु अनंत पर दिया है तो इसके इमेज क्या वस्तु अनंत पर दिया, वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो क्या छोटा होगा और क्या होगा उल्टा वास्तविक बनेगा, छोटा होगा उल्टा और क्या होगा वास्तविक बनेगा, बिकॉज ये दिस साइड में बनेगा, नीचे की साइड में, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना, बताया था ना, ऐसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जो इससे वस्तु अभी तो यहाँ पर अनंत पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज से ऐसे इमेज जो चलेगी ये इमेज, ठीक है, ये ऐसे जहाँ पे इंटरसेप्ट होकर जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, वो इमेज की कंडीशन होगी, ठीक है, किस इमेज पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब अनंत पर कहाँ पे F2 पर बनेगा उल्टा बनेगा, और क्या वास्तविक, वास्तविक क्यों, एक्चुअल में इंटरसेप्ट करें तो क्या हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते क्या पूछा गया था। अब बी में क्या बोला है, जब वस्तु 2F2 पर, कहाँ पर 2F2 पर, ठीक है, यहाँ पर जब वह 2F1 के कहाँ के पीछे हो, कहाँ 2F1 के पीछे हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अब बात करते हैं, जैसे पहले ये फिगर था ना, ये यहाँ पे हमने इसका नेम दिया था 2F1 हो गया, ठीक, ये सिंपल F1 हो गया, ठीक। अब क्या इससे पीछे 2F1 से क्या पीछे हो, इस कंडीशन में बात करते बी नंबर में, जब वस्तु 2F1 से पीछे हो, ये 2F1 हो गया ना, इससे पीछे वस्तु में यहाँ पर रखिएगा, ये वस्तु होगी ना। तो जब वस्तु यहाँ पर रखिए तो यहाँ से दो जो पहले ले जाएंगे, ठीक है, दो ले जाएंगे, तो पहले यहाँ से ये रे ऐसे ये गई यहाँ से, ठीक है, दूसरी इसी पोजीशन से ये ले गई। अभी कहाँ से होकर जा रही है, ये देखो इसके F1 से होकर जा रही और यहाँ से ये जा रही, और ये एक्चुअल में जिस कंडीशन में जहाँ पर इंटरसेप्ट करी, कहाँ पर, यहाँ पर ना। अब जब यहाँ पर इंटरसेप्ट करे तो यहाँ पर क्या इमेज बन जाएगा, इमेज कंडीशन क्या होगा, इमेज क्या, जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब F2 तथा कहाँ पर रखा 2F2 के बीच में, कहाँ F2 2F2 के बीच, एक या C के बीच में, कहाँ पर C के बीच में, कंडीशन क्या, प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक मींस रियल बनेगा, ठीक है। ये इसकी क्या प्रॉपर्टी हो गई। तो इसमें इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कि कैसा फिगर बनना, इन्वर्टेड दिया है, ठीक है, सीधा दिया है, वास्तु में इंटरसेप्ट कराना, इस बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। अगले क्वेश्चन की जब बात कर लेते हैं, अब देखो वस्तु को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, किसके फोकस केंद्र के बीच में, ठीक है, फोकस केंद्र के बीच में हम बढ़ाएंगे। अब देखना वस्तु कहाँ पर 2F1, कहाँ पर 2F1 पर आ गए ना, तो 2F1 पर है तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगा 2F1 के केस में, तो जब वस्तु 2F1 पर यहाँ पर ये वस्तु होगी, ठीक है, ये वस्तु यहाँ से होगी, ठीक है। जब यहाँ से वस्तु की हम बात करते हैं तो यहाँ से वस्तु ना, तो उससे पहले एक ये रे चलेगी यहाँ पर, ओके, ये रे यहाँ से आई, दूसरी जो रे यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अभी सेकंड की बात करेंगे कि ये सेकंड यहाँ से आएगी, जो ये सेंटर प्रकाशित केंद्र से होते हुए ये ऐसे जा रही है, ठीक है, प्रकाशित केंद्र से होते हुए यहाँ से ट्रांसफर हो रही है। अब ये वास्तव में एक्चुअल में जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगे वहां पर क्या प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो ये दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। इसकी प्रॉपर्टी क्या दिया है, इसका नेचर क्या दिया है, ये वास्तव में इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, या एक्चुअल में नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉपर्टी भी देखना है, इन्वर्टेड बनना है, उल्टा बनना, किस प्रकार से बनना, तो ये प्रॉपर्टी भी डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। क्या बोला, आकार में क्या होगा
आकार इसका क्या होगा, इसका आकार समान हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात किया था किसमें, अभी हम जब होता दर्पण पढ़े थे ना, तो दर्पण के केस में क्या होता था, जब केंद्र पर दैट मीन्स वक्रता केंद्र पर कोई ऑब्जेक्ट होता था ना, वक्रता केंद्र पर, तो जो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बोथ ऑफ कंडीशन में क्या सेम होती थी। वही जो यहाँ फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु की आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान होगा, एक्चुअल होगा। और कैसा होगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, जनरली उल्टा ही बनता है, इस केस में क्या उल्टा ही होगा। और वास्तविक, तो उल्टा और वास्तविक, ठीक है, उल्टा एंड वास्तविक ये दो इसमें टर्म्स क्या कॉमन है कि इसी जो कोमोलॉजी में क्या होता है ना कि दोनों उल्टा वास्तविक क्या होता है, जब प्रतिबिंब एक्सिस के ऊपर जा रहा है ना तो नीचे ही उसमें क्या इमेज बनते हैं, इमेज नीचे बनता तो उल्टा, वास्तव में इंटरसेप्ट कहता हूँ वास्तविक हो जाता था यहाँ। ठीक, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गई, कैसा, आकार में समान हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। तो इस केस पर यहाँ पर बहुत विकल्पीय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक जो तुमको स्टेटमेंट बोल देगा, दे देगा, उस स्टेटमेंट के बेस पर आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। मे बी ये इसमें क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा जब वस्तु कहाँ पर 2f1 पर, कहाँ पर बोला गया 2f1 पर होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर रहा, देखो इसमें प्रतिबिंब कहाँ, जब 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर 2f2 पर, कहाँ पर 2f2 पर, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, जब वस्तु f1 पर हो, क्या f1 पर, देखो पहले क्या था, पहले हमने अनंत पर रखा, ठीक, अनंत के बाद हम प्रोसीड कर देंगे आगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अनंत से f1 पर आए, 2f1 पर आए, ठीक है। यहाँ पर किस पर आ गए, f1 पर आ गए। अब f1 पर आए तो उस केस में कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, वो चीज़ वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे जो है ले जा रही इस पहले में, ठीक है, इस पहले में यहाँ से ये प्रोसीड कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी ये होगी, इसके सेंटर पे जा रही है। अब ये जो रे हो गई कहाँ से, तो इससे मेन फोकस से ये डायरेक्ट अटैच करके, दूसरी ये। अब देखना यहाँ इस एक्चुअल कंडीशन में कहीं भी तो इंटरसेप्ट नहीं कर रही ना, बट हम आगे बढ़ाते बढ़ते जाएंगे, मे भी कहीं अनंत पर जो इसके एक्सिस के बाद ये इंटरसेप्ट हो जाए तो इमेज बन जाए। इस केस में क्या प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर, मतलब इस केस में क्या बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। बट बात करेंगे ना कि इमेज की हाइट जनरली कैसी होगी ना, तो हाइट की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे यहाँ। तो देखना ऑब्जेक्ट जो है f1 पर है, कहाँ पर, f1 पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज जब अनंत पर होगी ना, तो हमें उस केस में हम ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते ना कि ऑब्जेक्ट में भी जो इमेज इससे 2 टाइम्स या 5 टाइम्स क्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे बोल गया जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब क्या बहुत बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। कैसा, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स कॉमन होते हैं ना, कि हमेशा जो क्या उल्टा बनता था वो क्या बनता था, वास्तविक बनता था, ठीक है। तो लेंस के करस्पॉन्डिंग इसमें हम ये चीज़ देखो मैं कॉमन बता दिया, ये चीज़ याद कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये जब लिखना आ जाए ना तो हमें ये चीज़ कॉमन, मतलब ये स्टैंडर्ड है, नो चेंज नहीं होता है कि उल्टा और क्या वास्तविक बनेगा। बट इसमें हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते कराते वो कहीं पर छोटा बनता, कहीं पर बड़ा, कहीं पर जो है आकार में सेम हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ में सेम रहती है, बट कॉमन ये 2 टर्म्स यहाँ पे कॉमन रहते हैं, ठीक। प्रोसीड करते देखते हैं अगला क्या फिर दिया गया है, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला यहाँ से क्या पूछा, जब वस्तु f1, ठीक है, तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो, ठीक है ना। अब पहले हमने एक वस्तु को यहाँ पर रखा था, अब हमने प्रोसीड कर दिया आगे, उस केस में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो धीरे धीरे हम जो वस्तु को बढ़ा रहे प्रकाशिक केंद्र के साइड पे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया था f1, ये हो गया यहाँ से f1 हो गया। अब इसके साइड में ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस प्रतिबिंब की क्या लंबाई हो गई, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई दिया तो यहाँ से 2 यहाँ से हम इंटरसेप्ट चलाएंगे, ठीक, चलो चलाते हैं, 2 निकालते हैं, यहाँ से पहली गई, ठीक है, यहाँ से इन्वर्टेड हो गई,
फिर एफ से निकलेगी, ठीक है। दूसरी क्या, उसी पॉइंट से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये ऐसे जा रही है ना, इस केस में ये जहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा उस केस में क्या प्रतिबिंब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर। देखो अभी ये यहाँ पे से जा रहा है ना, तो मे बी हम इसको क्या इन्वर्टेड कर लेते हैं, मीन्स हम डैश डैश ऐसे यहाँ से जो एक्चुअल में ये देखा गया हम डैश डैश ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ये हमें आपस में इंटरसेप्ट होते हुए जो प्रतीत होंगी, ठीक, वहाँ पर क्या उसका इमेज बन जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसी दिया कि जिस और हमने क्या वस्तु रखी उसी साइड में इमेज बन रही है। देखो ना यहाँ पर हमने क्या वस्तु, ये क्या होगी वस्तु होगी ना, जब यहाँ पर वस्तु होगी ना तो इसी साइड में देखो, इसी साइड में वस्तु, इसी साइड में क्या होगी यहाँ इमेज होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी होगी कि जिस साइड में हमने वस्तु रखी उसी साइड में हमने क्या रख दिया यहाँ पर, उसी साइड में क्या बना इमेज बना। इस केस में अभी ये देखो ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी कंडीशन दिया है कि जिस कंडीशन में हमने जिस और ऑब्जेक्ट को पुटअप किया उसी साइड में ही इमेज बनेगा, ऑप्शन में डाल सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से याद किया जा सकता है कि केस क्या हो जाएगा कि जब हम वस्तु को कहाँ पर F1 तब प्रकाशिक केंद्र मिस O के इन बिटवीन मिस मध्य में रख रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में दोनों एक ही साइड बनेंगे। अब यहाँ से आकार कैसे होगा, उसका नेचर कैसे होगा ना, ये चीज डिफाइन करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या बताया था कि इसमें क्या ये उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, बट ये एक ऐसी प्रॉपर्टी क्या आ गई यहाँ से देखना कि ये जो है वस्तु से क्या बड़ा हो गया और क्या हो गया सीधा हो गया। अभी जितनी कंडीशन थी सब में क्या होता था इन्वर्टेड होता था ना, मिस उल्टा होती थी, बट इसमें क्या हुआ ये क्या सीधा हो गया। और क्या दिया आभासी, आभासी क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में तो इंटरेस्ट तो क्या बन नहीं रही ना, तो ये एक्चुअल में जब ये रे आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती ना तो हम ये गेस लगाते कि किस पॉइंट पर ये जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगी, तो इसलिए हम एक डैश डैश लाइन को दोनों को पीछे तक हम इंक्रीज कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर ये एक्चुअल में जो है मतलब आभास ऐसा होगा कि देखो हमने यहाँ से इसको बढ़ा लिया तो ये क्या हुआ ना कि यहाँ से लगा कि हाँ इस पर जो है एक्चुअली इंटरसेप्ट करेंगे ना तो फॉर्मेशन इमेज हो जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या आकार में क्या वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा और क्या होगा आभासी होगा, ठीक है। तो ये हम इसके कंडीशन की बात कर चुके हैं, इसके इमेज ऑफ फॉर्मेशन के। अगला अब हम अभी किसकी बात कर रहे थे उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता था ना। अब हम किसकी यहाँ बात करेंगे हम अवतल लेंस में क्या कैसा इमेज ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अगला पूछा गया ना अवतल लेंस में निम्न स्थितियों में किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की जो है प्रकृति बताना है, उसका नेचर कैसे होगा, ठीक है। अब उसमें तो मे भी 6 जो है पोजीशन थी, इसमें ओनली 2 पोजीशन होगी जिस पर हम बात करने वाली। पहली पोजीशन क्या दिए गए हैं जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो अनंत पर हो, ठीक है। उस केस में फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर रखी। दूसरा केस क्या बोलेगा जब वस्तु अनंत तब प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो, ठीक है। कंडीशन ये बोला गया कि वस्तु कहाँ पर यहाँ पर अनंत, कहाँ पर अनंत, ठीक है, और कहाँ प्रकाशिक केंद्र के बीच में, कहाँ जब अनंत पर हो प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखी हो, ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगा उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो जब बात करेंगे तो देखते हैं फिर वो इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई। पहली 2 कंडीशन पूछी गई थी ना जब वस्तु अनंत पर थी, तो कहाँ पर अनंत पर, ठीक है। अब ये जो अभी इससे पहले हमने ये चीज जो है यहाँ से बता चुके हैं, ठीक है, कि अवतल लेंस क्या होता था उत्तल लेंस क्या होता था ना, कैसे हम उसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते थे ना कि उत्तल लेंस दिया उत्तल लेंस दिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में देखो दोनों में प्रॉपर्टी पूछ सकता ना, ये अंतर भी पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का अंतर बताओ, अंतर भी क्या होता है ना, इस बेस पे में क्वेश्चन बन सकते हैं और अक्सर बोर्ड में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया जब वस्तु अनंत पर स्थित, कहाँ पर अनंत पर, ठीक है। तो ये अनंत मीन्स इसके प्रिंसिपल एक्सिस से रेंज से बाहर मीन्स अनंत कंसीडर किया जाएगा।
तो यहाँ पर रखिए, तो अब अनंत पर यहाँ पर, ठीक है, अनंत पर है, तो दोनों जो पैरेलल है, कैसे, एक ये पैरेलल से आ रही है ऐसे, ठीक है, पैरेलल आने के बाद ऐसे इन्वर्टेड हो जाए, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं ना, तो दूसरे देखो ये पैरेलल आ रही है, में समांतर ऐसे इन्वर्टेड होगी। अब इसमें क्या, अब देखो ये ऐसे जा रही है ना, तो इस कंडीशन में एक्चुअल में कहीं भी इंटरसेप्ट करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये डैश डैश के हम डैश डैश जो पीछे का इंक्रीज करा लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे जो डैश डैश मिला लिए, तो क्या लगा कि एफ पर में भी क्या कर रही है, आभास करे कि वास्तव में कट रही है ना, तो जहाँ पर ये वस्तु जो इंटरसेप्ट करेंगे वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की और मतलब इमेज कहाँ बनेगा, जिस साइड में प्रतिबिंब रखा है उसी साइड में इमेज बनेगा, और कहाँ पर, मुख्य फोकस पर, कहाँ बनना, मुख्य फोकस पर बनना है, और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से क्या छोटा बनना है, ठीक है। और ये आकार का क्या होगा, इसकी नेचर क्या होगा, ये क्या सीधा बनेगा, बिकॉज यहाँ ऐसे बनेगा तो क्या सीधा जाएगा। फिर कैसा होगा, आभासी, आभासी क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेप्ट कर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले इसके प्रॉपर्टी हो गई। अगली जो प्रॉपर्टी इससे पूछा गया कि जब वस्तु कहाँ पर हो, यहाँ पर देखना, जब वो तो अनंत, कहाँ पर, अनंत, तो प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी रखी हो, मीन्स प्रकाशिक केंद्र होगा अनंत, कहीं भी रखी हुई है ना, उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो वहां से जब बात करेंगे तो वस्तु कहाँ पर रखिए, अनंत, प्रकाशिक केंद्र के किसी भी डायरेक्शन पर रखिए ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग बात करेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एक हमारी हो गई प्रतिबिंब से ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बताए थे, एक इसके पैरेलल रे ऐसे चलेगी, ठीक है। तो पैरेलल चलने के बाद यहाँ से क्या, ये इस प्रकार से जो है रिमूव हो जाती है, ठीक है, सीधे चली जाएगी। दूसरी रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, ये देखना, ये दूसरी रे यहाँ से चली, ठीक है, ये, ठीक है, ये इस ओर चलेगी। आप यहाँ से क्या करना, क्योंकि इमेज कब बनता है, इमेज कब बनेगा, जब दो रे एक्चुअल में कहीं पर इंटरसेप्ट एक्चुअल में ना करे तो आभासी करे ना, तो उस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। तो उस केस में क्या, जब ये सीधा गई उसको डैश डैश हमने इससे बढ़ा दिया, ठीक है, ये डैश डैश, तो ये देखा गई, तो देखो यहाँ पर इमेज बनी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब ये इमेज कहाँ पर, जिस साइड में वस्तु रखी है उसी साइड में इमेज बन रही ना, तो यहाँ से क्या पूछा गया जाएगा, जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही मुख्य फोकस पर, वस्तु की ओर और मुख्य फोकस पर, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के क्या, प्रकाशिक केंद्र के बीच, कहाँ पर, जो प्रकाशिक केंद्र दिया है उसके बीच में, और उसका नेचर कैसे होगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा नेचर होगा तो वो हम डिफाइन करेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा, और क्या आभासी प्राप्त, आभासी क्योंकि एक्चुअल में तो इंटरसेप्ट कर नहीं रहा, एक्चुअल में तो प्रतिच्छेदित कर नहीं रहा ना, तो एक्चुअल में नहीं कर रहा तो क्या आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या बन गया, आभासी हो गया, आभासी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अब ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें जो पहला जो चैप्टर फिजिक्स का दिया गया था ना, तो ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, वो क्वेश्चन ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप लोग जो है आप अपने फ्रेंडों को, ठीक है, शेयर कीजिए। उसमें क्या शेयर करोगे ना तो उनको तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उनको भी इस जो वीडियो का प्रॉपर जो है बेनिफिट मिलेगा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहाँ से शूट होगी। अब ये जो हमारा जो चैनल दिया ना आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस, इस पर एग्जाम से रिलेटेड यूपी बोर्ड में एग्जाम जो चल रहा है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी एक जो प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट की जो है वीडियो यहाँ से प्रोवाइड किया जा रही है, ठीक है। इसमें अब क्या प्रोवाइड वीडियो हो रही है, ठीक है। ये जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये वीडियो जो है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास में, ठीक है। और इसी प्रकार हम आपके लिए जो है प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।